क्लियर है सब कुछ? स्क्रीन शेयर हो गया जनाब? यस सर। यस सर। अच्छा। ये दोबारा देखिए। हीप सॉर्ट एल्गोरिथम को हम एक एरे पास करते हैं। इस एरे में हमने बाइनरी ट्री को स्टोर किया हुआ है, यानी एरे रिप्रेजेंट अ बाइनरी ट्री। फिर हम मैक्स हीप को कॉल करते हैं in order to check whether the given binary tree is a heap or not. If it is not a heap, so we will make it a max heap. मैंने कहा इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ एन है। वी विल प्रूव इट नाउ। एक ऐसे ऑर्डर ऑफ एन है। हीप बनाने के बाद हम क्या करते हैं, फॉर आई लेंथ ऑफ ए डाउन टू 2, हम क्या करते हैं जनाब कि आई की मतलब जितने भी नोड्स हैं या एरे में जितने भी एलिमेंट, हम लास्ट एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं और आते हैं अप टू डाउन टू 2। ठीक है जी, डाउन टू 2 सेकंड इंडेक्स तक हम आते हैं। और बेसिकली हम क्या करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को A1 को हम कंपेयर करते हैं AI के साथ। सॉरी, A1 को हम AI, यानी आई में लास्ट एलिमेंट है ना या लास्ट नोड, तो A1 को हम ए फॉर एग्जाम्पल 10 उसके साथ हम एक्सचेंज करते हैं, यानी फर्स्ट नोड को हम लास्ट नोड के साथ हम एक्सचेंज करते हैं। याद है ना, जब हम डिलीशन कर रहे थे तो हम फर्स्ट एलिमेंट को एक्सचेंज कर रहे थे लास्ट एलिमेंट के साथ, या फर्स्ट नोड को एक्सचेंज कर रहे थे लास्ट नोड के साथ। वो एक्सचेंज किया। एक्सचेंज करने के बाद हम क्या करते थे, हीप का साइज कम हो जाता था, हीप साइज ऑफ A-1। और एक्सचेंज के बाद अगर मैक्स ही प्रॉपर डिस्टर्ब होती थी तो हम मैक्स हिपिफाई, हम ये फंक्शन कॉल करते हैं A, 1, यानी गिवन एरे पास करते और उसको पहले एलिमेंट का या फर्स्ट नोड का इंडेक्स हम पास करते थे, क्योंकि अब रूट तो हमारा नया बदल, अब रूट तो हमारा नया आया है, बिकॉज वी हैव रिप्लेस द फर्स्ट रूट नोड विद द लास्ट नोड। सो the root element is deleted, या the root node is deleted, and now it is replaced with the last node। so हम दोबारा हिपिफाई कॉल करेंगे ताकि चेक करें कि ही प्रॉपर्टी डिस्टर्ब तो नहीं हुई। अगर डिस्टर्ब होती है तो हम फिर उसकी एडजस्टमेंट करते हैं। तो हिपिफाई को भी देखेंगे। अब स्टेप बाय स्टेप जाते हैं और ये ज़रा चेक करते हैं। थोड़ा सा हिपिफाई में बताता चलूँ आपको कि हिपिफाई में क्या होता है, मैक्स हिपिफाई में क्या होता है। ये देखिए, मैक्स हिपिफाई ये है, एरे आपने पास किया, नोड का इंडेक्स पास किया, टोटल नंबर ऑफ नोड्स पास किए। ठीक है जनाब। तो एल क्या है, लेफ्ट ऑफ आई, यानी आई है तो इसका जो लेफ्ट नोड है, याद रहे ये यहाँ वो फार्मूला अप्लाई होता है। ठीक है, लेफ्ट ऑफ आई से मुराद, यानी आप फार्मूला अप्लाई करेंगे। लेफ्ट के लिए हमने जैसे फार्मूला यूज किया था, अगर आपको याद हो, लेफ्ट ऑफ आई में लेफ्ट नोड का इंडेक्स आएगा, राइट ऑफ आई ये ये गिवन नोड का जो इंडेक्स आपने दिया है उसका राइट नोड मालूम करेगा और उसका इंडेक्स आर में स्टोर करेगा। मीन टू से कि जिस नोड की इंडेक्स आपने भेजी है उसी नोड का लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड के इंडेक्सेस एल और आर में आ जाएंगे। ये हम क्यों मालूम करें, ताकि हम चेक करें गिवन नोड के साथ, गिवन नोड को उसको उसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड के साथ हम कंपेयर करें। अगर लेफ्ट या राइट चाइल्ड में से कोई बड़ा हो तो उसको हम क्या करें, कंपेयर, हम उसको एक्सचेंज करेंगे। तो हम देखें इफ एल लेस देन और इक्वल टू एन, हम ये भी चेक करेंगे कि एल नंबर ऑफ नोड या नंबर ऑफ एलिमेंट से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। एंड ए ऑफ, और अगर ए ऑफ एल ग्रेटर देन ए आई, यानी लेफ्ट चाइल्ड अगर बड़ा है गिवन नोड से, तो लार्जेस्ट क्या होना चाहिए, लार्जेस्ट शुड बी एल। अगर ये बड़ा नहीं तो फिर लार्जेस्ट आपका आई ही है, गिवन नोड का गिवन नोड ही है, लेकिन हम यहाँ इंडेक्सेस यूज कर रहे हैं। फिर सर राइट चाइल्ड के साथ हम कंपेयर करेंगे, अगर राइट चाइल्ड बड़ा है ए लार्जेस्ट से, क्योंकि यहाँ लार्जेस्ट सेट हो जाएगा ना, या एल आएगा या आई आएगा, फिर हम राइट चाइल्ड को कंपेयर करेंगे ए लार्जेस्ट के साथ। उसमें से अगर राइट चाइल्ड बड़ा है तो लार्जेस्ट विल बी सेट टू आर। वंस अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि आर क्या है, राइट चाइल्ड का इंडेक्स है। अब हम देखेंगे क्या लार्जेस्ट आई के बराबर है। आई क्या है, गिवन नोड का इंडेक्स। आई क्या था, गिवन नोड का इंडेक्स। एल उस गिवन नोड के लेफ्ट चाइल्ड का इंडेक्स, आर उसके राइट चाइल्ड का इंडेक्स। अगर लार्जेस्ट आई के बराबर नहीं है, लार्जेस्ट नोड
का जो इंडेक्स वो आई के बराबर नहीं है, तो अब फिर आप क्या करें, एक्सचेंज करें, ए ऑफ आई को ए ऑफ लार्जेस्ट के साथ एक्सचेंज करें। ये बिल्कुल ऐसा है, देखिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ। गिवन नोड क्या है, आज 4 है ना, ठीक है। हम इसको ट्रैक करते हैं विद द इंडेक्स आई। आई फॉर एग्जांपल आप समझे, यहाँ कोई इंडेक्सेस आप दे दे, तो जो भी इंडेक्स होगा वो आप फिर लिखिए। फॉर एग्जांपल वो 1 है, लेफ्ट साइड का 14 है, फिर क्या है 17 है। तो हम इस एरे में इस इंडेक्सेस यूज करके ये एलिमेंट एक्सेस कर रहे हैं या ये नोड एक्सेस कर रहे हैं। तो हमने पहले क्या किया, इसको लेफ्ट साइड के साथ कंपेयर किया, हमने देखा कि 14 ग्रेटर देन 4 येस, तो लार्जेस्ट क्या बना, लार्जेस्ट बिकम एल। अब एल में क्या स्टोर है, इस लेफ्ट साइड का इंडेक्स स्टोर है, यानी आपका लार्जेस्ट सेट हो गया एल। फिर हम ये कंपेयर करेंगे कि क्या ये लार्जेस्ट जो है, क्या ये राइट साइड से भी बड़ा है, क्योंकि हमने इन तीनों नोड में से सबसे बड़ा नोड सेलेक्ट करना है ना। तो देखिए अगर राइट साइड भी आपका लार्जेस्ट जो कि फिलहाल लेफ्ट है, अगर उससे बड़ा है तो लार्जेस्ट विल बी आर, लेकिन इस केस में लेफ्ट चाइल्ड बड़ा है राइट साइड से, तो इस केस में लार्जेस्ट आपका एल ही रहेगा। और क्या लार्जेस्ट आई के बराबर है, आपसे क्वेश्चन है, क्या अब लार्जेस्ट आई के बराबर है? आई पॉइंट कर रहा है इस नोड को और लार्जेस्ट पॉइंट कर रहा है लेफ्ट नोड को, तो क्या लार्जेस्ट आई के बराबर है? हेलो हेलो, एतजाज, बराबर नहीं है सर। एतजाज, एतजाज है, एतजाज, अब्दुलरहमान, ये स्टूडेंट कहाँ चले गए? जी सर, जी सर। लार्जेस्ट आई के बराबर है कि नहीं? लार्जेस्ट सर नहीं सर, आई के बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो फिर क्या होगा, एक्सचेंज एक्सचेंज होगा, ठीक है। यानी बिल्कुल सर, 14 यहाँ आ जाएगा और 4 फिर यहाँ आ जाएगा, बिल्कुल सर। ठीक है। यस सर। 14 ऊपर आ जाएगा और 4 फिर यहाँ नीचे आएगा। फिर दोबारा मैक्स हैप्पीफाई कॉल होगा, दोबारा मैक्स हैप्पीफाई कॉल होगा चेक करने के लिए, ठीक है, कि अभी जो 4 नया नोड आया है, लार्जेस्ट तो इस नोड को पॉइंट कर रहा है ना, ठीक है, लार्जेस्ट इस नोड को पॉइंट कर रहा है, तो आप ए भेजेंगे और लार्जेस्ट स्वैप करने के बाद यहाँ 4 आ गया तो 4 साथ भेजेंगे और साथ में एन, दोबारा हैप्पीफाई कॉल होगा, रिकर्सिवली कॉल होगा। फिर ये इसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड लेके जाएंगे, सिंपल प्रोसीजर है, बस सिर्फ आप लोग इसको एक दो दफा ट्रेस करें, आप यू विल इजीली अंडरस्टैंड इट इंशाल्लाह। तो ये मैक्स हैप्पीफाई का प्रोसीजर था, जो कि देखता है कि इस केस में कि रूट को हमने लास्ट नोट के साथ जब एक्सचेंज किया और लास्ट नोट रूट नया रूट बना, तो हम ये देखना चाहते हैं कि हीप है कि नहीं। अगर हीप नहीं है तो हीप बनाने के लिए वी नीड टू कॉल हीपिफाई। तो ये इसके बारे में हमने पढ़ा था। ये जो स्टेप 2 से लेकर स्टेप 5 तक जितने लाइंस आपको नजर आ रहे हैं, इसमें बेसिकली ये अगर आपको याद हो, ये प्रोसेस डिलीशन का प्रोसेस था। कौन सा प्रोसेस था? डिलीशन का प्रोसेस था, लेकिन साथ में हम हैप्पीफाई भी कॉल कर रहे हैं, क्योंकि हर दफा हम रूट एलिमेंट को डिलीट करते जा रहे हैं ना। तो मैंने आपको कहा था, अगर आपको याद हो, एक मिनट, इस केस में जब हम डिलीशन को परफॉर्म कर रहे थे, देखो 50 को डिलीट करने के बाद फिर यहाँ हमारे पास 60 आया, ठीक है, और 16 आया, तो हमने कहा कि 16 को किसके साथ स्वैप करेंगे, लेफ्ट चाइल्ड के साथ कंपेयर किया, फिर इससे जो लार्जेस्ट आया फिर उसको राइट चाइल्ड के साथ कंपेयर किया, बार के 30 इज द लार्जेस्ट, तो 30 ऊपर चला गया, 16 नीचे आ गया। तो फिर मैंने ये कहा था कि ये लीफ नोड जो आपका नया रूट बना, ये कितने लेवल तक नीचे जा सकता है? आप बताएं, ये कितना नीचे जा सकता है? हाँ जी, आवाज नहीं आ रही आप लोग की? 2 स्टेप्स सर नीचे जाएगा। नहीं, इन जनरल, सिर्फ स्पेसिफिक केस की बात नहीं कर रहा।
एक लीफ नोड जब नया रूट बनता है, ठीक है, और फिर यस हम सर। उसको जब एडजस्ट करते हैं, हम उसको क्या करते हैं, वी नीड टू एडजस्ट। एडजस्टमेंट हम इस तरह करते हैं, बाय मूविंग इट डाउनवर्ड फ्रॉम रूट टू लीफ, बाय मूविंग इट ला यस डाउनवर्ड सर। फ्रॉम रूट टू लीव लीफ। लॉग एन टाइम सर होगा। So it depends on the height of the tree. It यस depends सर। on the हाइट ऑफ ट्री। height of the tree. And in the worst case, an element can move downward from root to leaf. लीव। So root to leaf आपका full height है, and the यस height of the सर। binary tree is log of n. लॉग ऑफ एन। And the height of the binary tree is log of n. लॉग ऑफ एन। तो देखिए, सिंगल एलिमेंट को डिलीट करने में कितना टाइम है, अगर आप हीप से एक सिंगल एलिमेंट को डिलीट करते हैं तो उसमें कितना टाइम लगेगा, log of n। कितना टाइम लगेगा, log of n। क्या मतलब कि रूट को आपने डिलीट कर दिया, फिर उसकी जगह लास्ट लीफ नोड आ गया ऊपर, तो इन मैक्सिमम वो नया रूट जो अभी बना, ठीक है, तो वो इन मैक्सिमम जब आप उसकी एडजस्टमेंट करते हैं तो कितना नीचे जा सकता है, इट विल मूव डाउनवर्ड फ्रॉम रूट टू लीफ, मीन इट डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द ट्री। तो सिंगल एलिमेंट को डिलीट करने में जो टाइम दरकार होगा log of n होगा। लेकिन अगर आप n एलिमेंट्स को डिलीट करेंगे तो फिर कितना टाइम दरकार होगा, n log of n। कितना टाइम दरकार होगा, n log of n। तो यहां देखिए ये लूप चल रहा है, i इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए, मीन हम n से स्टार्ट कर रहे हैं, n डाउन टू 2, यानी n से सेकंड नोड तक हम आ रहे हैं, या सेकंड नोड का जो इंडेक्स है वहां तक आ रहे हैं। तो ये लूप तकरीबन n टाइम चल रहा है, ये लूप तकरीबन n टाइम चल रहा है, और हर टाइम ये एक एलिमेंट को डिलीट कर रहा है हीप से, एक नोड को डिलीट कर रहा है हीप से। तो एक एलिमेंट को डिलीट करने का जो कॉस्ट है वो log of n है, तो n नोड्स को डिलीट करने का कॉस्ट कितना होगा, n log of n, n log of n। हमजा समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? यस हेलो, सर। एतजाज है, एतजाज, जी सर। वली, एतजाज आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही? सर इंटरनेट प्रॉब्लम आया था सर, इसलिए डिस्कनेक्ट हुआ था। अभी ज्वाइन अच्छा, किया। अभी आपने सुना है मैंने क्या कहा है कि नहीं? सुना नहीं है, मगर क्या क्वेश्चन है सर? चलो आपको क्वेश्चन की वलीद, वलीद आपने तो सुना है, यस सर। आप जरा रिवाइज करें शाबाश, मैंने क्या कहा फ्रॉम। सर आपने कहा अनफॉर्चुनेटली मुझे और स्टूडेंट्स के नाम नहीं आते, वरना, और मैं इधर स्क्रीन पे ज्यादातर मेरा फोकस होता है तो मैं पार्टिसिपेंट को नहीं देख रहा, तो मुझे जो स्टूडेंट्स के नाम याद आते हैं, तो आप रैंडमली कोई भी बता सकते हैं, सिर्फ मुझे जो चंद नाम है उन पर जरूरी नहीं कि मैं उनको ही कॉल करूं। जब मैं कहूं कि एनीवन इन द क्लास तो फिर आप कोई भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। वलीद आप जरा इसको रिवाइज करें। सर आपने कहा कि एक नोड को एक्सेस करने के लिए हमें log of n टाइम्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, जब हम n वो सारे नोड्स को जब हम एक्सेस करेंगे तो हमें n log of n टाइम्स लगेंगे। नहीं वलीद, एक्सेस की बात मैंने नहीं की यहाँ, देखिए या मैं कह रहा हूँ डिलीशन की मैंने बात की, वही वही शॉर्ट में बात हम डिलीशन करते हैं ना आखिर में, यस सर। यानी रूट एलिमेंट को लास्ट नोड के साथ हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तो वो यस सर। रूट एलिमेंट को लास्ट एलिमेंट के रूट नोड को जब हम लास्ट नोड के साथ एक्सचेंज करते हैं तो रूट तो हमने डिलीट कर दिया ना, देखिए हीप यस साइज सर। को हमने डिक्रीमेंट कर दिया बाय -1। जी सर, जी सर। हीप में डिलीट ऑपरेशन तो याद है ना, यस जो सर, रूट याद को है। हम डिलीट करते थे, ठीक है, और उसकी जगह लास्ट नोड आ जाता था। तो लास्ट नोड जब आ जाता था तो फिर हम देखते थे कि हीप प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो रही है, तो उसको एडजस्ट करने में हमारा कुछ टाइम हमें दरकार होता था, यानी हमने उस नए रूट को नीचे हम ले जाते थे, डाउनवर्ड ले हम ले जाते थे। तो वो कितना डाउन जा सकता था, इट डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द बाइनरी ट्री, इट डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द हीप, एंड हीप इज द कंप्लीट बाइनरी ट्री, और हाइट कितना है वो log of n है। तो अगर n एक एलिमेंट को डिलीट करने में log of n टाइम लग रहा है, तो लूप तो चल रहा है, लूप इज आइट्रेटिंग फ्रॉम n डाउन टू 2, यानी n से शुरू हो रहा है, ठीक है, और चल रहा है अप टू सेकंड इंडेक्स तक, तकरीबन ऑलमोस्ट हम हर एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं,
हर एलिमेंट को विजिट कर रहे हैं और साथ साथ उसको डिलीट कर रहे हैं। समझ आ रही मेरी बात की? ठीक है, हर एलिमेंट को हम एक्सेस कर रहे हैं और साथ साथ उसको डिलीट भी कर रहे हैं। तो अगर एक एलिमेंट को डिलीट करने में हमारा log ऑफ n टाइम लग रहा है, तो n एलिमेंट्स को डिलीट करने में हमारा टाइम लगेगा n log ऑफ n। दोबारा देखें, देखें हमने इस यहाँ रूट को डिलीट कर दिया। ठीक है, 16 को हमने डिलीट किया और उसको हमने रिप्लेस किया क्या से, 1 से हमने रिप्लेस किया। 1 यहाँ ऊपर आ गया था, लेकिन 1 देखिए दोबारा 1 जब ऊपर आ जाता है तो हम यही प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब कर रहा है, तो 1 हमें नीचे ले आए और 14 को ऊपर लेके गए। फिर 1 8 को ऊपर लेके गए, 1 नीचे आया। फिर 4 को नीचे ले गए और 1 नीचे आया। तो देखिए रूट से वो नीचे वापस लीफ तक आया और 16 को हमने यार्ड से डिलीट कर लिया। फिर हम क्या करते थे, फिर दूसरे जो नया रूट हमारा बना, फिर हम इसको डिलीट करते हैं 14, फिर हम इसको डिलीट करते हैं। तो इसको डिलीट करने के बाद ये यहाँ आया और इसको रिप्लेस किया हमने 1 के साथ, लास्ट लीफ के साथ हमने क्या किया, इसको एक्सचेंज किया। तो 1 जब ऊपर हमारे पास आया तो दोबारा वही ही प्रॉपर्टी, ये जो जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया, देखिए तो हम तमाम एलिमेंट्स को डिलीट कर रहे हैं बारी बारी। ये देखिए जो शेडेड में आपको नजर आ रहे हैं, आखिर में देखिए पहले वाले एलिमेंट को हम छोड़ देते किया, बिकॉज बस ये आखिर में एक एलिमेंट रह गया, इसको हम डिलीट करने की जरूरत ही नहीं है। तो तकरीबन हमने n एलिमेंट्स को डिलीट किया तकरीबन, यानी असल में तो n-1 है, लेकिन वो एसिम्प्टोटिकली n के बराबर होता है। सर तो हामिद अगर कह रहे एक ज्वाइन एलिमेंट करके। को डिलीट करने में हमारे पास log ऑफ n टाइम लग रहा है, तो n एलिमेंट्स को डिलीट करने में n log ऑफ n टाइम लगेगा। ठीक है, सर ये रिक्वेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं। इनको भी समझ नहीं आएगी, टाइम पे आते नहीं, क्या करें। वो हामिद है वलीद सर, मैंने क्या मैसेज कहा, कर समझ रहे आ गई इसकी मैंने क्या कहा? हैं। ये सर आती है। अभी हम देखते हैं कि ये मैक्स हीप कैसे ऑर्डर ऑफ n टाइम ले रहा है, बस ये पार्ट अभी कवर करना है। मैक्स हीप देखिए ऑर्डर ऑफ n टाइम ले रहा है, और जो सेकंड लूप है जो बेसिकली डिलीशन का स्टेप है, डिलीशन प्रोसेस है इन हीप, वो n log ऑफ n। तो मैक्स डोमिनेंट टर्म कौन सा है, लार्जर टर्म n log ऑफ n है। तो हीप स्टार्ट का जो रनिंग टाइम है वो ऑर्डर ऑफ n log ऑफ n है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि मैक्स हीप कैसे ऑर्डर ऑफ n टाइम लीनियर टाइम ले रहा है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए देखें, जो बिल्ड मैक्स हीप का प्रोसीजर है कि एक बाइनरी ट्री से हम हीप कैसे बनाते हैं, ठीक है, उसको हम एनालाइज करते हैं। पहले जरा इसके प्रोसीजर को देखें। बिल्ड मैक्स हीप, एक गिवन बाइनरी ट्री जो आपने एरे में स्टोर किया है उससे मैक्स हीप बनाए। तो बिल्ड मैक्स हीप का प्रोसीजर ये है, देखें ये इसका प्रोसीजर है। बिल्ड मैक्स हीप को जब आप एरे पास करते हैं ना, तो सबसे पहले उसकी लेंथ मालूम करते हैं n, और ये फिर शुरू होता है फॉर i रन्स फ्रॉम n/2 डाउन टू 1 फर्स्ट नॉन लीफ नोड। देखिए ये बात आप याद रखिए, लेफ्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री या लेफ्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री में जो आपका फर्स्ट नॉन लीफ नोड शुरू होता है वो n/2 इंडेक्स से स्टार्ट होता है। इसको आप और से देखें, इस बात को जरा समझें। देखिए ये हमारे पास एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है, या इसको हम लेफ्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइड से कंप्लीट, लास्ट लेवल में आप देखें ये लेफ्ट साइड से कंप्लीट है, इसको कंप्लीट बाइनरी ट्री या लेफ्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री भी कह सकते हैं। इसमें देखें अगर आप इसको होर से देखें ना, और ये इसका करस्पॉन्डिंग एरे रिप्रेजेंटेशन है, तो मैथमेटिकली अगर आप देखें तो n/2 + 1 से लेकर n तक अगर आप एरे में देखें तो ये सारे लीव्स हैं। यानी इस एरे का जो साइज है, इस बाइनरी ट्री का जो साइज है बेसिकली 10 नोड्स हैं, इसको आपने एरे में स्टोर किया है। ठीक है,
देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अगर आप देखें तो अगर यहां से आप देखें 6 से आप देखें 6 इंडेक्स से ट्री में आप देखें तो लीव स्टार्ट हो रहे 6 7 8 9 एंड 10। लीव्स आर दोज नोड्स विच हैव नो चिल्ड्रन। और फर्स्ट नॉन लीफ नोड कहां से स्टार्ट हो रहा है? 5th इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ये पहला नोड है जिसका एक चाइल्ड मौजूद है। तो अगर आप देखें तो n/2 + 1 अगर आप देखें तो n/2 n किस चीज के बराबर है? 10 के। 10/2 से आते हैं 5 5 + 1 6। 6 से लेकर 10 तक जितने भी नोड्स हैं ये हमारे पास लीव्स हैं। देखिए 6 7 8 9 10 ऑल ऑफ देम आर लीव्स। तो यूजुअली जो लेफ्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है या कंप्लीट बाइनरी ट्री होते हैं इसमें तकरीबन कुछ ऐसा ही होता है कि n/2 + 1 से आपका फर्स्ट लीफ नोड स्टार्ट होता है। सर ठीक है जी। और तो आप मुझे बता सकते हैं कि फर्स्ट नॉन लीफ नोड कहां से स्टार्ट होगा? सर कहां से? कर्सर सर 2 से स्टार्ट होगा सर नॉन लीफ। इंडेक्स या ट्री में इंडेक्स पता है किस इंडेक्स से स्टार्ट होगा? सर 4 इंडेक्स से। और 5th इंडेक्स के बारे में आप क्या कहते हैं? सर ये भी है लीफ, नॉन लीफ है, और सर इसको इंटरनल नोड्स भी कहते हैं सर, नॉन लीफ जितनी भी है। मैं इंटरनल नोड्स की बात नहीं कर रहा। नॉन लीफ की बात कर रहे हो आप सर? फर्स्ट नॉन लीफ नोड या फर्स्ट इंटरनल नोड आप कहें कहां से स्टार्ट होता है? सर 4 से, 4 इंडेक्स से। 5th से स्टार्ट हो रहा है यार, यहाँ नहीं देख रहे हैं। ये 10 है 9 है 8 है। पहला लीफ नोड 10 इंडेक्स पे है ना, सेकंड 9 फिर 8 फिर 7 फिर 6 5th। अच्छा पहला अच्छा, इंटरनल बिल्कुल। नोड 5th इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है। क्या मैं कह सकता हूँ कि n/2 से स्टार्ट हो रहा है? यस सर, कह सकते हैं। n किस चीज के बराबर है? 10 के बराबर है। हाँ तो बिल्कुल सर। 10/2 5। 5 तो बिल्कुल। n/2 से आपका फर्स्ट इंटरनल नोड या फर्स्ट नॉन लीफ नोड स्टार्ट होता है। ठीक है, 5th से लेकर 7 से स्टार्ट नहीं होता? 1 तक। 7 लीफ नोड है ना, तो आपने कहा इसके नॉन लीफ चिल्ड्रन नहीं है ना। नॉन लीफ नोड की बात कर रहा हूँ। लीफ नोड तो वो होते हैं इसके चिल्ड्रन होते हैं ना। यस सर। तो 7 के भी तो चिल्ड्रन नहीं है ना सर, एक भी? नहीं 7 इंडेक्स पे जो नोड है आप किस की बात कर रहे हैं? मैं डायग्राम में 7 की बात कर, 7 नोट हाँ जी। 7 नोट की मैं बात कर रहा हूँ सर, 16 से नीचे। तो इसके कहाँ चिल्ड्रन नोड आपको नजर आ रहे हैं? कह रहा हूँ तो पहला लीफ नोड ये नहीं होगा, लेफ्ट वाला? ये पहला लीफ नोड है ना। मैं नॉन लीफ नोड की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट नॉन लीफ नोड। जिसका लीफ नहीं होता सर। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे आपकी समझ नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपने कहा कि लेफ्ट नोड जो हम सेलेक्ट करें नॉन लीफ नोड को, तो लेफ्ट उसका नहीं, फर्स्ट नॉन लीफ नोड, फर्स्ट नॉन लीफ नोड। तो 7 नहीं है सर, इसके तो एक लीफ भी नहीं है ना, वो नहीं है ना, वो ब्रांचेस नहीं है। आप 7 नोड की बात कर रहे हैं या 7 इंडेक्स की बात कर रहे हैं? 7 नोड की बात कर रहा हूँ सर। तो ये तो लीफ नोड है ना, इसके तो चिल्ड्रन नहीं है। तो हम उसको सेलेक्ट करेंगे कि जिसके चिल्ड्रन होंगे। हाँ ना, उस अब इस ट्री में पहला पहला नॉन लीफ नोड कौन सा है? यानी वो पहला नोड जिसके चिल्ड्रन नोड्स हो। पहला इंटरनल नोड जिसके चिल्ड्रन, अगर आप इंडेक्स वाइज आप देखें तो 10 इंडेक्स पे जो नोड है ये लीफ नोड है, 9 इंडेक्स पे जो नोड है ये लीफ है, 8 इंडेक्स पे जो नोड है ये लीफ है, 7 इंडेक्स पे जो नोड है ये लीफ है, 6 इंडेक्स पे जो नोड है ये लीफ है। क्यों लीफ? के चिल्ड्रन नहीं है। 5th इंडेक्स पहला नोड है जिसका पहला चाइल्ड है 7। दिस इज द फर्स्ट नॉन लीफ नोड, दिस इज द फर्स्ट इंटरनल नोड। आप नॉन लीफ का वर्ड यूज करते हैं सर, तो ये बहुत ज्यादा वो है। नॉन लीफ का मतलब कि जिसके लीफ ना हो। नॉन लीफ का मतलब कि लीफ नहीं है। तो यही बता रहा हूँ ना सर, इसके तो नॉन लीफ का मतलब कि लीफ नोड नहीं है। अच्छा ब्रांच, इसके तो ब्रांच, मैं ये कह रहा हूँ सर 16 से ये 7 16 की ब्रांच है ना। 7 जो है ये 16 का चाइल्ड नोड है, लेफ्ट चाइल्ड नोड है। यस सर, यही बता रहा हूँ। हाँ, तो मैंने कहा कि आपने कहा कि पहले नॉन लीफ नोड को हम सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट नॉन लीफ नोड। नॉन नहीं जानते? नॉन लीफ नोड, नन लीफ नोड, अच्छा NON वाला, NON वाला आप क्या कह रहे हैं? NONE वाला। Excuse me, sir. जी जी।
सर इसे बता दें कि लास्ट पैटर्न नोड जिसके लीफ नोड्स होते हैं, जिस तरह की हमारे साथ 16 है, इसका एक 7 लीफ नोड है, तो ये हमारे साथ चले लास्ट फर्स्ट पैटर्न नोड इंटरनल हुआ। नोड, फर्स्ट इंटरनल नोड आप समझे, फर्स्ट इंटरनल नोड, Yes, पहला sir, yes, sir. इंटरनल नोड जिसका, ठीक है, जिसका चाइल्ड है। फर्स्ट इंटरनल नोड कौन सा है जिसका चाइल्ड है? वो फिफ्थ इंडेक्स पे आ रहे हैं ना, Yes, sir. ठीक है जनाब। तो बाकी बाकी ऑनवर्ड जो इंडेक्सेस आ रहे हैं 6 पे, 7 पे, 8, 9, 10, ये क्या है हमारे पास सारे लीव्स है। लीव्स मतलब कि इसके चिल्ड्रन नहीं है। और ये पहला इंटरनल नोड है। इंटरनल नोड वो होता है जिसके चिल्ड्रन होते हैं। ये पहला फर्स्ट इंटरनल नोड है जिसका कि एक चाइल्ड है, ठीक है। बार के मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप इस एरे में देखें या लेफ्ट कंप्लीट बाइनरी में अगर आप जब भी आप देखेंगे तो n/2 + 1 से आपके लीव स्टार्ट होंगे, यानी n बराबर है 10/2, जिससे 5 आता है, 5 + 1 6। तो 6 इंडेक्स से लेकर, अगर आप एरे में भी देखिए और यहाँ भी आप देखें, 6 इंडेक्स से लेकर n तक यानी 10 तक आपको सारे लीव्स ही मिलेंगे। और आपको फर्स्ट इंटरनल नोड मिलेगा क्योंकि हिपिफाई के लिए जरूरी क्या एक नोड के चिल्ड्रन हो, ताकि एक नोड हम उसके चाइल्ड के साथ देख सकें कि चाइल्ड बड़ा है या उसका पेरेंट बड़ा है। तो इस वजह से हम फर्स्ट इंटरनल नोड में इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है जनाब। तो फर्स्ट इंटरनल नोड आपका शुरू होगा, अगर फर्स्ट लीफ नोड आपका n/2 + 1 से स्टार्ट हो रहा है तो फर्स्ट इंटरनल नोड आपका शुरू होगा n/2 से। कहां से स्टार्ट होगा? n/2 से। तो n/2 मतलब फिफ्थ इंडेक्स पे आपका जो नोड है, तो आप देखिए इसका चाइल्ड नोड है, तो दिस इज द फर्स्ट इंटरनल नोड। फिर आप फिफ्थ इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, 4, 2, 3 अप टू 1 तक जाएंगे, यानी रूट नोड तक जाएंगे। और आप इसी तरह चेक करते जाएंगे कि हीप है कि नहीं। अब यहां देखें, या इस वजह से n/2 से स्टार्ट हो रहा है कि वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम n/2 डाउन टू 1, और हिपिफाई को हम कॉल कर रहे हैं। हिपिफाई का प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया कि गिवन नोड के हम चिल्ड्रन नोड्स देखते हैं और उसमें से जो बड़ा होता है उसको हम पेरेंट के साथ एक्सचेंज करते हैं। और ये मैंने यहाँ भी बताया था आपको, अगर आप याद हो, बिल्ड हीप का प्रोसीजर यहाँ देखें। ये फर्स्ट इंटरनल नोड से हम स्टार्ट कर रहे हैं या नॉन लीफ नोड से हम स्टार्ट ले रहे हैं, ठीक है जनाब। और ये इसको हम फिर चाइल्ड नोड के साथ कंपेयर कर, ये ऑलरेडी हीप है। फिर हम फोर्थ की तरफ जाते हैं, देखिए 5, 4, 3, 2, 1 तक जाते हैं। 4 ये सब ट्री हमारे पास हीप नहीं है, तो 14 ऊपर आ गया था, 2 नीचे आ गया था, देखिए 14 ऊपर। फिर इस नोड को हमने विजिट कर लिया, फिर हम 3 की तरफ आएंगे, फिर 2 की तरफ, एंड सो ऑन हम 1 की तरफ आएंगे। तो ये हमारे पास बिल्ड हीप का प्रोसीजर था जो लास्ट टाइम मैंने एक्सप्लेन किया था। अब हम इस प्रोसीजर की एनालिसिस करते हैं, बिल्ड मैक्स हीप का हम एनालिसिस करते हैं। तो देखिए बिल्ड मैक्स हीप की एनालिसिस के लिए हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास जो हीप है या जो ट्री है हमारे पास, गिवन ट्री है, वो लेफ्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है या कंप्लीट बाइनरी ट्री है। देखिए कंप्लीट बाइनरी ट्री का जो बास बुक्स में इस तरह भी डिफाइन किया जाता है, फॉर्मल डेफिनेशन मैंने आपको बताया था कि इट इज अ फुल बाइनरी ट्री अप टू सेकंड लास्ट लेवल except the last level in which the nodes are filled from left to right। तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री भी है और इसको हम लेफ्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री भी कहते हैं। और हमने ये भी कहा था कि हीप इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। अगर मैं ये कहूं कि हीप इज अ लेफ्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री, सो दिस इज आल्सो ओके, ठीक है। तो हम अपनी आसानी के लिए ज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो ट्री में नोड्स है वो n = 2h + 1 - 1, वेयर h इज द हाइट ऑफ द ट्री। मैं पहले बता चुका हूं कि फुल बाइनरी ट्री में जो नंबर ऑफ नोड्स होते हैं वो बराबर होते हैं n = 2h + 1 - 1, ठीक है। और हम यहाँ भी एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास जो कंप्लीट बाइनरी ट्री है वो फुल बाइनरी ट्री भी है। हम तमाम नोड्स को फिलहाल एज्यूम कर रहे हैं। तो देखिए हर जी सर अगर हम एक एरे से मैक्स हीप बनाते हैं तो कितना टाइम लेगा? एक एरे से जो मैक्स हीप बनाते हैं, जी सर, टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन लेगा, वो तो अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना। ये यानी अगर एरे में आपका बाइनरी ट्री स्टोर, फॉर एग्जांपल यू हैव स्टोर बाइनरी ट्री इन एरे, ठीक है, और जी फिर सर। उससे आप मैक्स हीप बनाते हैं, सो इट विल टेक लीनियर टाइम, ऑर्डर ऑफ एन। एंड वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, ये अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। और सर इसमें जो रिकर्जन होती है सर, सब ट्री को कॉल करके सर उसमें
मैक्स वैल्यू को मतलब पेरेंट नोड बना देती है ना, एहतिसास तो उसके बारे में। आप थोड़ी देर वेट करें, आई एम गोइंग टू एनालाइज, ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा ओके सा सर। वेट करें, अगर आपको क्लियर नहीं है तो फिर आप दोबारा क्वेश्चन करें, ठीक है। तो हर लेवल पर हमारे पास जो फुल बाइनरी ट्री में उसमें 2 पावर j नोड्स होते हैं। अगर एक लेवल j है तो उसमें 2 पावर j नोड्स होंगे, और लेवल h पर जो लास्ट लेवल है, एट लेवल h, उसमें 2 की पावर h नोड्स होंगे या उससे लेस होंगे। तो बिल्ड हीप बनाने में कितना काम दरकार होगा? देखिए, अगर ये लेवल j है, लेवल j मतलब लेवल 0 है, j को वैल्यू दे दे 0, तो मैंने कहा 2 पावर j नोड्स होंगे, तो j की वैल्यू 0, 2 पावर 0 से मतलब 1 नोड। ये लेवल 2 है, यानी j इज इक्वल टू 1, तो मैंने कहा हर लेवल j में, एट ईच लेवल j देयर विल बी 2 पावर j नोड्स। अगर j की वैल्यू 1 है तो 2 पावर j, 2 पावर 1, 2 नोड्स। यहाँ j की वैल्यू क्या है इस लेवल में? ये कौन सा लेवल है? दिस वन 2 है सर। 2 है ना, लेवल 2 है, तो j की वैल्यू 2 है। So at this level, I told you that there will be 2 power j nodes. तो कितने नोड्स होंगे? 2 पावर 2 4 आ 2 जाएंगे। पावर 2 4। सिमिलरली इस लेवल में अगर ये लेवल h है, हमारे पास लेवल h है, तो यहाँ पर 2 पावर h, 2 पावर कितने 3 नोड्स आ होंगे? जाएगा, 3 आ 3 जाएगा नोड्स। तो 8। या इस बाइनरी ट्री की हाइट क्या है? आप फ्रॉम रूट टू लीफ लॉन्गेस्ट पाथ देखें, 3। ये है, और एजेस काउंट करें 1 2 3, ठीक है जी। तो अगर इस ट्री की हाइट h है और h बराबर है 3 के, तो 2 पावर 3, टोटल नोड इसमें क्या होंगे? 8। 2 पावर 3, 2 पावर h विल बी 2 पावर 3 एंड दैट विल बी इक्वल टू 8। तो देखिए, इसके पहले लेवल में हमारे पास 1 नोड, सेकंड लेवल में 2 नोड, थर्ड लेवल में हमारे पास 4 नोड्स, और लास्ट लेवल में हमारे पास 8 नोड्स। ये बाकी नोड्स हमने एज्यूम किए। तो अगर ये कंप्लीट बाइनरी ट्री भी है और हमारे पास फुल बाइनरी ट्री भी है, ठीक है। अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास बाइनरी ट्री तो है ये, लेकिन हीप नहीं है। इसको हीप बनाने में कितना टाइम दरकार होगा? जैसे आपने क्वेश्चन किया कि इससे मैक्स हीप बनाने में कितना टाइम दरकार होगा, और ये हम एरे में स्टोर कर सकते हैं। वी कैन स्टोर दिस बाइनरी ट्री in an array if we go level by level, ठीक है, we can store this binary tree in array।